नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस 1 घंटे में वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आज लाख टके की बात में जो सबसे पहली खबर है वो लखीमपुर कांड की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। हर पहलू, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, स्टार किड्स पर किस तरीके से अब जो कानूनी शिकंजा है वो कसता हुआ जा रहा है। 7 अक्टूबर तक के एनसीबी की रिमांड। तीसरी बड़ी खबर, हाइब्रिड शैतान। अब तक आपने आतंकी सुना होगा, ये हाइब्रिड आतंकी क्या है बताएंगे आपको। और चौथी बड़ी खबर आज दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली जिसको अपने आप में पॉल्यूशन जिसके लिए एक बड़ी चुनौती है, उससे राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्लान क्या है। तो ये 4 बड़ी खबरें लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात लाख टके की बात में लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड की हर एक तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। और उस इनसाइड स्टोरी से पहले जरा ये जान लीजिए कि कल से अब तक हुआ क्या है। तारीख 3 अक्टूबर, दिन रविवार, वक्त दोपहर 3 से 3:15 बजे का। लखीमपुर खीरी में हिंसा की ऐसी लपटें उठी कि दिल्ली तक धुआं नजर आने लगा। खबरों के मुताबिक इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। कुछ प्रदर्शनकारी इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। शांतिपूर्ण विरोध की ये वो तस्वीर बताई जा रही है, लेकिन ये विरोध कुछ देर में हिंसा में तब्दील हो गया। केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बताई गई। रास्ते में प्रदर्शन कर रहे किसानों से विवाद हुआ। आरोप है कि आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। हिंसा में 8 लोगों की मौत। हिंसा के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हालात को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। रात का अंधेरा होते होते सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई। दिल्ली और लखनऊ से नेता लखीमपुर खीरी के लिए निकलने लगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें लखीमपुर में घुसने नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एफआईआर। 4 अक्टूबर की सुबह केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दिन भर इसी मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ा रहा। बेटे की सफाई पेश करने के लिए खुद मंत्री जी सामने आए। मैं प्रशासन से यही कहूँगा, और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी, उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। अजय मिश्रा अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्या में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हिंसा में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो लोग भी इंसाफ मांग रहे हैं। लखीमपुर खीरी में मरने वालों में 2 लोग बहराइच के हैं। मरने वालों के परिवारों में मातम पसरा है। हिंसा को लेकर सब तंग हैं। हम लोग साथ ही में थे। पीछे से गाड़ी 3 आई, तो उन्होंने उड़ा दिया पीछे से। बहुत सरकार सर यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए सर। फर्जी में हम लोग सजा मिले जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सर। हमारा भाई निर्दोष था, वैसे ही उन्होंने मतलब जानबूझ के किया है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के शवों के साथ प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर रविवार से ही बैठे थे। हालात को कंट्रोल करने और सहमति बनाने के लिए किसान नेताओं के साथ लंबी बातचीत हुई है। 6 दौर की लंबी बातचीत के बाद समझौता हुआ। सहमति के बाद शवों को धरना स्थल से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि यह घटना खौफनाक है, लेकिन इस मामले में योगी सरकार की तरफ से तुरंत और सख्त कार्रवाई भी की गई। इस सख्त कार्रवाई का नतीजा ही था कि 24 घंटे के अंदर किसान और प्रशासन के बीच सहमति बनती नजर आई।
के आदेश, हिंसा, आगजनी और अफरा तफरी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर इन तस्वीरों के बीच दोपहर को राहत की खबर आई। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद किसान और प्रशासन के बीच हुई बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी। से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह के हालात लग रहे थे, किसानों के जो तेवर थे, उससे समझौता आसान नहीं था। इसके पीछे मेहनत थी, इसके पीछे बाकायदा एक होमवर्क था, तैयारी थी, जिसकी अगुवाई खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। 24 घंटे में समझौता करवाने में सफलता। किसान शवों के साथ धरने पर बैठे थे। यूपी से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हालात के बेकाबू होने का डर था। सख्त फैसला लेने की जरूरत थी। योगी आदित्यनाथ ने वही किया। लखीमपुर कांड की जानकारी मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाने शुरू किए। अपने गोरखपुर दौरे को रद्द कर योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से चर्चा की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी लखनऊ रेंज को मौके पर तुरंत रवाना कर दिया। प्रशासन की प्राथमिकता लखीमपुर खीरी में लॉ एंड ऑर्डर की थी। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था। सियासी दलों के नेताओं के इलाके में पहुंचने से हालात के बिगड़ने का डर था। विरोधी दलों के नेताओं को या तो नजरबंद किया गया या फिर लखीमपुर पहुंचने से पहले हिरासत में ले लिया। ये चीजें पहले शासन या जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। किसान नेताओं से बातचीत भी आसान नहीं थी। किसान नेता और प्रशासन के बीच 1-2 नहीं बल्कि 6 राउंड की बातचीत के बाद सहमति बनी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेहद सख्त फैसले लिए गए। ऐसा फैसला जिसको किसान नेताओं ने भी ऐतिहासिक बताया। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और एफआईआर बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा की आग लगी थी उसे सबसे पहले फैलने से रोकना था। योगी सरकार के सख्त कदम ने प्रदेश के दूसरे इलाकों को प्रदर्शन की आग में झुलसने से रोका। अब किसान नेताओं से समझौते के बाद हालात पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर खीरी। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई खुद प्रियंका गांधी ने की। इसके अलावा कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। यूपी से लेकर पंजाब तक कांग्रेस का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता। दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई रविवार को। रविवार से ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय रही। लखीमपुर मामले में कांग्रेस के विरोध की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली। ये तस्वीरें प्रियंका की सक्रिय सियासत की हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित किसानों के परिजनों से मिलने के लिए रविवार रात को ही लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी। प्रियंका ने चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी, हर रास्ते पर बड़े बड़े अधिकारियों की तैनाती को चुनौती देने की कोशिश की। प्रशासन को चकमा देने के लिए उन्होंने रास्ता भी बदला। प्रियंका को हिरासत में लेने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें पहले लखनऊ में ही रोका गया, फिर सीतापुर में रोककर हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उनके पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। आप सबको हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मैडम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपका नाम नोट। हिरासत में लिए जाने के दौरान प्रियंका ने पुलिस पर जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया।
कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। हालांकि वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पूरे मामले में संयमित होकर कार्रवाई की। प्रियंका गांधी को सीतापुर के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। इस दौरान उनका झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वहीं का वीडियो है जहां उन्हें हिरासत में रखा गया। प्रियंका के इस कदम पर बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए, जब कहीं इस तरह की घटना होती है, किसी की भी सरकार रही हो, तो कुछ समय के लिए जब तक वहाँ शांति नहीं होती सब लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाओं पर भी भागे हैं। इस घटना की बात नहीं है, हाथरस में भी सब गए थे। कोई भी सरकार हो, दंगे कांग्रेस के राज में तो हर साल होते थे, वो भी नहीं जाने देते थे। थोड़ी शांति होती थी तभी अलाउ करते थे। प्रियंका ने यूपी में मोर्चाबंदी की, वहीं दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता धरने पर बैठी, नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। चंडीगढ़ से भी कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। यहां नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी सरकार पर लखनऊ नहीं जाने देने का आरोप लगाया। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? किसानों से जुड़ा मुद्दा है, बड़ा कांड हुआ है। दिन भर कांग्रेस के नेता पूरे मुद्दे पर प्रदर्शनों को धार देने में जुटे रहे। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त किस तरीके के हालात है, सीधा रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ हैं। आमिर, सबसे पहले आपसे बहुत संक्षेप में आप बताइए, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, सीतापुर में इस समय मौजूद हैं और पीएसी के अंदर जो है, गेस्ट हाउस के अंदर जो है बाकायदा प्रियंका गांधी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी जो है उनके साथ तमाम महिला मोर्चा जो है यहाँ पर पहुंच चुका है और श्रद्धांजलि के लिए आज कैंडल लाइट्स जला करके किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन आप पूरा माहौल देखिए, जंतर मंतर अगर आप गए होंगे, कभी प्रदर्शन देखे होंगे, तो जंतर मंतर जैसा माहौल यहाँ पर बन गया है। सीतापुर के अंदर पीएसी जो है, पीएसी कैंप के बाहर हैं और पीएसी कैंप के अंदर जो है प्रियंका गांधी हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें जाने नहीं दिया जाएगा बाहर, लखीमपुर जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और प्रशासन का कहना है कि आपको यहाँ से वापस लखनऊ जाना होगा। तो इसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि वो भूख हड़ताल में बैठ सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने एक शायद लेटर लिखा है जिसमें वो आग्रह कर रही हैं। तो ऐसी बातें सामने आ रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इनकी तरफ से, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के रात का माहौल है, शाम का माहौल है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अंदर हैं और अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि प्रियंका गांधी के मोर्चे पर आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर नाराजगी, विरोध प्रदर्शन जारी है। जरा लखीमपुर खीरी का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से नहीं, लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या सियासत खत्म हो चुकी है, राजनीति खत्म हो चुकी है, या हालात अभी भी जस के तस नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जब ये पूरा इंसिडेंट ये सामने आया था, वाकया पेश आया था कल, तब माना गया था, तमाम पॉलिटिकल पंडित का ये मानना था कि यूपी सरकार अपने अब तक के सबसे बड़े संकट में घिर गई है। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को टैकल किया है, वो दिखाता है कि यूपी सरकार ने किस तरह से इस पूरे मामले पे होमवर्क किया और कैसे इतने बड़े संकट को टाला है। तमाम जो बड़े आला अधिकारी थे, बिना एक सेकंड गवाए सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर भेज दिया। एडीजी जोन जो कि उस वक्त छुट्टी पर चल रहे थे, उनकी छुट्टी कैंसिल की गई, उन्हें बुलाया गया। आईजी लखनऊ को भेजा गया, मंडलायुक्त लखनऊ को भेजा गया और कई दौर की मैराथन बैठकें चली और उसके बाद ये समझौता हुआ। सरकार ने किसानों की अधिकतर बातें मान ली और मुआवजा दिया गया, जॉब दी गई मृतकों के परिजनों को, और लग रहा था कि बहुत मुश्किल में फंस गई है यूपी सरकार। इस बार अपने सबसे बड़े सियासी संकट में फंसी है। चुनाव बहुत नजदीक है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लगा, विपक्षी दलों को लगा कि ये शायद उनके भाग से एक बेहतर छीका टूटा है। लेकिन दाद देनी होगी योगी सरकार की, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को टैकल किया है और ये पिछले 4.5 साल में उन पर जो सबसे
सबसे बड़ा सियासी संकट आया था उससे निकलने में कामयाब रही है योगी सरकार। बिल्कुल अनिल, लेकिन देखिए सीतापुर से हमारे सहयोगी सईद आमिर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है कि आने वाले वक्त में जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। लखीमपुर हिंसा के बाद सियासत जोरों पर है। सीतापुर में मारे गए किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पीएसी छावनी के सामने कैंडल मार्च निकाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल में लखीमपुर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध दर्ज कराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस वक्त ये पीएसी छावनी के सामने कैंडल मार्च किया जा रहा है। दरअसल में यही वो जगह है जहां प्रियंका गांधी को नज़रबंद किया गया है, जहां उनको हिरासत में लिया गया है। प्रियंका गांधी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं और पीएसी छावनी के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।